स्टडी वीजे पर यूके जाने वाले एक देसी नौजवान ने जाते ही ऐसी हरकत कर दी कि उसको 3 साल और 8 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। इसके साथ साथ सजा के साथ ही जज ने यह भी ऑर्डर कर दिया कि जो ही इसकी सजा खत्म होगी इसको फौरी तौर पर डिपोर्ट कर दिया जाए। आखिर ऐसा क्या जुर्म उसने किया कि जो नए लोग जाते हैं या ऑलरेडी वहां पर मौजूद हैं उनको एहतियात करनी चाहिए। बड़ी अहम वीडियो। दूसरी खबर इसके साथ पुर्तगाल से। यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल एक 22 साल पाकिस्तानी नौजवान बहुत अच्छा फुटबॉलर था और उसको वहां पर कत्ल कर दिया गया। अब इसको किसने मारा ये भी आपके साथ हम खबर शेयर करेंगे। अभी ये कल का ही वाकया है पुर्तगाल वाला। तो वीडियो शुरू करते हैं। आपसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर पूरी दुनिया से अहम और ताज़ा तरीन खबरें, वाकयात, कहानियां इस चैनल पर आपको मिलेंगी। तो पहले हम बात करें यूके वाली वीडियो की या पुर्तगाल की। मेरा ख्याल पुर्तगाल वाली वीडियो छोटी है, वो पहले आपको हम उसकी तफसील बताते हैं। एक पाकिस्तानी लड़का उम्र 22 साल, नाम मोहम्मद अदील, ताल्लुक पाकिस्तान से, और ये अपने बाप, इसका बाप भी वहां पे मुकीम था पुर्तगाल में। तो ये पुर्तगाल का शहर है अलमादा, वहां एक कस्बा है, वहां पर ये दोनों बाप बेटा रहते थे। शाम को रोजाना बेटा फुटबॉल खेलने दोस्तों के साथ ग्राउंड में जाया करता था। वहां पर ये जुमेरात वाले दिन गया है और कुछ लड़के आए हैं, उन्होंने आते ही से कुछ बहस किया, कुछ 5 मिनट के लिए। लेकिन 5-10 मिनट के अंदर अंदर ही इस 22 साल नौजवान को मार दिया जाता है। वो बंदूकें वगैरह, उनके छोटे पिस्टल वगैरह थे उनके पास। आप अंदाजा करें कि 5 मिनट के अंदर दूसरे लोग भी वहां पे मौजूद थे, इन्होंने कार्रवाई डाली और वहां से भाग गए। लेकिन एक 16-17 साल का मुलजम हमलावर, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 3-4 और लड़के थे जिनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं सामने आ सकी। जिस लड़के को गिरफ्तार किया गया है उसका ताल्लुक बांग्लादेश से बताया जाता है। अच्छा, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है। ये चीज से नेशनैलिटी बताने का मतलब ये नहीं है कि बांग्लादेशी को पाकिस्तानी से कोई मसला था, नहीं। बेसिकली जो इनिशियल इंफॉर्मेशन जो सामने आई है, इब्तदाई तौर पर जो मालूमात है, उसमें ये चीज सामने आई है कि एक गैंग है वहां पे। उसमें बांग्लादेशी लोग भी शामिल हैं, उसमें पुर्तगीज जो है ना वो भी शामिल है। तो ये नौजवान जो है ना ये भी उसी गैंग का हिस्सा था। कानटुटे नहीं जिस तरह होंगे किसी भी मुल्क दे कानटुटे, यानी एवं जिन्हों मर्जी जाने ठुड्डा माना होया एक नाम चौक नठ। ये भी उसी किस्म का एक गैंग था। और इस नौजवान जो पाकिस्तानी इसके साथ इसी को इसकी कोई जो है ना वो बहस पहले भी हुई थी। तो ये गैंग वाले उसको चेस कर रहे थे, उसका पीछा कर रहे थे, और इसको पता था कि जुमेरात को इनका मैच है और वहां पर ये हमें मिल सकता है। मार दिया, माँ की गोद उजाड़ दी। एक बाप जो वहां पे मजदूरी करता है, अपना बेटा भी उसके साथ हेल्प करता है, बाप को बेसहारा छोड़ दिया। अब जनाब मुलजम एक तो पकड़ा गया है, बाकी भी पकड़े जाएंगे, ना पकड़े जाएं अदील कभी वापस नहीं आएगा। अच्छे मुस्तकबिल के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए परदेस गया, मजदूरी की, पेपर हासिल किए। लेकिन जब जवानी पूरे अरूज पर थी तो ऐसा मौका बना कि कुदरत ने मोहलत ही नहीं दी और अपने पास बुला लिया। दूसरी वीडियो शुरू करते हैं यूके से। एक इंडियन नौजवान जतिंदर उसका नाम, ये जाता है यूके स्टडी वीजे पर। और ये कोई बड़ा अमीर तरीन लड़का नहीं, जैसे भी इसके बाप ने इसको, माँ बाप ने इसको यूके भेजा, जो तफसीलात सामने आई हैं, शाया हुई हैं मुख्तलिफ चैनल्स पर, ये जाता है। और पहले इसका टारगेट होता है कि अगर मैंने पक्का होना है तो वहां पर कोई गोरी फंसानी है, गोरी फंसाऊंगा तो फिर ही पक्का होऊंगा, वरना फीसें दे दे के तो कोई भी मुझे पीआर नहीं देगा और असाइलम में वैसे नहीं कर सकता। आपने जो बताया कि इसके दोस्तों के साथ यही बहस होती थी कि तुसी फीसा देते रहो तो मैं करांगा ऐसा काम कि जनाब सारा कुछ जो है ना रातों रात में सीधा कर दूंगा। इसके दोस्तों ने कहा कि कोई पुट्ठा काम ना कर ले, कुछ चन ना चढ़ा ले, लीगल तरीके से करना जो भी करना है। बहरहाल ये उबर ईट की जॉब करता था, घरों में खाना जो है ना वो देने की जॉब करता था। एक दिन दोपहर का टाइम था, ये किसी गाह को खाना देने उसके घर गया। अंदर से बड़ी खूबसूरत लड़की निकली, मासूम सी। उसने लड़की को इसने देखा तो साथ ही लट्टू हो गया। और खाना देते ही साथ ही इसने कहा कि थोड़ा-सा जो है ना वो दाना डालने की कोशिश की। कहा कि ये मैं इस इलाके में असल में नया हूँ, मैं स्टडी वीज़े पे आया हूँ और मुझे कुछ चीज़ों का पता नहीं है। फलाँ जो है ना स्ट्रीट किस साइड पे आएगी? अच्छा, यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट नज़दीक किस साइड पे आएँगे? ख़ाम-ख़ा ऐसे बातों को जो है ना उसने बढ़ाया, जो कि बाद में लड़की ने पुलिस को बताया। ये वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। लड़की जो है ना उसे पता चला कि शक्ल से गैर मुल्की है, इंडियन है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, क्योंकि ये सारे एक ही जो है ना लगते हैं। अब जनाब उसने कहा कि जो इस लड़के ने पूछा उसने बताया। ये 4-5 मिनट उससे बातें करता रहा और लड़की ने भी कहा ठीक है। आपको एक चीज़ बता दूँ, आप जानते हैं जो बाहर के मुल्कों में कि गोरे जो है ना वो अगर मुस्कुरा के भी गोरी लड़की किसी के साथ
ट्रेन में बैठे ऐसे मुस्कुरा रही है ना, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो आप पर लट्टू हो गई या लड़की, नहीं। ये उनका कल्चर है, उनकी सकाफ़त, उनकी तरबियत है कि मुस्कुरा के किसी को पास करना है। लेकिन हम लोग बाज़ औक़ात समझ जाते हैं कि भाजी हँस गई तो फँस गई। कुड़ी अब हँस रही है तो लगता है कि ये फँस रही है, ऐसा नहीं। ठीक है ना? इस लड़के ने खूब उसके साथ जो है ना वो डोरा डाला और बिल आखिर उसका नंबर ले लिया और कहा कि मैं ना आपको अगर मैं कुछ मुझे कोई मसला होगा तो प्लीज़ आप जैसी जो एक इतनी नोबल गर्ल है, मुझे गाइड कर सकती हैं। तो उसके साथ ये वहाँ से चला गया। अच्छा 5-7 मिनट तक ये कहीं करीब ही जाके बैठ के उसके साथ चैटिंग शुरू कर दी। शुक्रिया अदा करना शुरू किया, इसकी तारीफ़ों के पुल बाँध दिए। वो लड़की ठीक है इसको रिप्लाई करती रही। बिल आखिर इसने बातों-बातों में पूछ लिया कि आप के घर में कौन होता है, किस वक़्त होता है, ये वो। इस लड़की ने कहा कि मैं तो आज घर पे ही छुट्टी है और बाकी जो है ना वो सारे काम पे या जहाँ भी गए हुए हैं। इस नौजवान के मुँह में पानी आ गया। गंदगी, गलाज़त की जो है ना वो सोच वो इसको जो है ना वो आ गई और ये फ़ौरी तौर पे उस लड़की के घर गया, दरवाज़ा खटकाया, उसने कहा, "हाँ, फिर आ गए हो?" उसने कहा, "हाँ, कुछ 1-2 मसला था" और साथ ही इसने लड़की को अंदर धकेला, कुंडी लगाई, कमरे में लेके उसकी इज़्ज़त पामाल कर दी। ज़बरदस्ती ज़्यादती कर दी। ज़्यादती करने के बाद बड़े सुकून से इंतहाई हठधर्मी का मुज़ाहरा करते हुए वहाँ से कुंडी लगा के तो निकल आया बाहर से और जाते ही इस लड़की को मैसेज किया इंग्लिश में जिसका एग्ज़ैक्ट वर्ड था, "हे, आई एम सॉरी कि ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ माफ़ कर दे, ਕੰਮ ਤੇ मैं पै लिया ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ फड़िया ਤੇ मैं जाना ही है।" इसके साथ फिर उसने मैसेजों के अंबार लगा दिए, तरले, मिन्नतें, थ्रेट तक भी किया कि अगर आपने पुलिस को बताया तो अच्छा नहीं होगा। बहरहाल ये सारी चीज़ें ऐसी थी कि पुलिस को उसने बताना ही बताना था। पुलिस को बताया, पुलिस आई, उसने सारी इन्वेस्टिगेशन की, मौका देखा और उसी दिन रात 9 बजे इस जितेंद्र नामी लड़के को उन्होंने काबू कर लिया, पकड़ लिया और उसके बाद जितने भी लड़की के पास सबूत थे या इस नौजवान के मोबाइल में सबूत थे, सबको देखा गया, हर चीज़ क्लियर थी और ये खुद मान रहा था मैसेजेस में मैंने आपके साथ ये कर दिया, कंट्रोल नहीं रख सका तो आपके मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। अब जनाब जज ने अच्छा ये वाक़या है जनवरी 1 जनवरी या 2 जनवरी का, ठीक है ना? 2026 ताज़ा तरीन वाक़या है। अभी आज 3 अप्रैल है। चंद दिन पहले जज साहब ने इसका फैसला सुना दिया। फैसला क्या सुनाया 3 साल के लिए जेल 3 साल और 8 महीने के लिए जेल भेज दिया गया है और साथ ही कहा है कि एज़ सून एज़ इसकी जो है ना वो होगी सज़ा पूरी होगी, इसको फौरी तौर पर डिपोर्ट कर दिया जाए और कभी इसको वापस यूके नहीं आना चाहिए। ए हो गया ना गोरी पसंद ਦਾ अंजाम। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹਦੇ ਦੋਸਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ कि बंदा बन जा, कोई चन्न ना चाढ़ी, पुट्ठे काम छੱਡ दे। लेकिन जब आप किसी की नहीं मानते, दिमाग में शैतान को 24 घंटे लेके घूमते हैं, रिज़्क कमा रहा है, अपना रोज़ी लगी हुई है ऊबर के साथ, आपको पता है आजकल जंगी हालात हैं, वैसे ही हालात बहुत ख़राब हैं। चले ख़ैर जब इसने ये जुर्म किया तो उस वक़्त तो जंग नहीं थी लेकिन आप जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ कि इस वक़्त पूरी दुनिया में जो लोग काम करने वाले हैं, जो कंपनीज़ हैं, एयरलाइन्स कंपनीज़ हैं या कोई भी है, सारे परेशान हैं। अगर इस मौके पर अगर आप हैंगी-फैंगी करेंगे, तो गलत काम करेंगे, तो घटिया हरकत करेंगे, तो ये वही है कि अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारनी। बाहर के मुल्कों में जुर्म करना आसान है, लेकिन जुर्म करके भागना, बचना नामुमकिन है। भाग भी आते हैं लोग अपने मुल्कों में, वहाँ कत्ल करके आ जाते हैं, कोई इस तरह के वाक़यात में मुलव्वस होते हैं, तो भाग आते हैं टिक-टिक करा के। लेकिन पुलिस खुरा दबाते हुए घर तक पहुँच जाती है और इनके मुल्क से आके भी लेके वहाँ चली जाती है। लातदाद एग्ज़ाम्पल्स मैं भी अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो इसलिए एहतियात बेहतर है। किसी के मुल्क में जाएँ तो एहतराम, उनके कानून के ताबेदारी, एहतराम करें, ठीक है ना? और अपना रिज़्क कमाएँ, बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल बनाएँ, ना कि वहाँ पर जाके पुट्ठे काम करके ते अपना मुस्तकबिल और अपनी कम्युनिटी दे सर शर्म ना झुका दो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जहाँ भी खुश रहें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।